आज की इस वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि स्टार्टअप के लिए फंड कहाँ से आते हैं, दैट इज़ फंडिंग ऑप्शंस फॉर स्टार्टअप एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है। हाय देयर एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुरप्रीत सिंह, आप देख रहे हैं कॉमर्स वाले। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फंडिंग ऑप्शंस फॉर स्टार्टअप। हम लोग इससे पहले स्टार्टअप क्या होता है, स्टार्टअप के फीचर्स क्या है, स्कीम्स क्या है, वो सारा कुछ बात कर चुके हैं। मैं इस वीडियो के एंड में उस वीडियो का लिंक डाल दूँगा, आप जाकर देख लीजिएगा। अब हम लोग सीधा बात कर रहे हैं स्टार्टअप के लिए फंड कहाँ से आएगा। सबसे पहला और सबसे इजी, जो कि सबसे सही है, कि सेल्फ फंडिंग। आप जब अपना स्टार्टअप के बारे में सोच रहे हो तो पैसा भी आप ही लगाओ ना। स्टार्टअप आपका, सारा कुछ आपका, तो रुपया भी आप ही लगाओ। उसको कहते हैं सेल्फ फंडिंग, क्योंकि स्टार्टिंग में कौन सा स्टार्टअप चलेगा, कौन सा स्टार्टअप नहीं चलेगा, कितना पोटेंशियल है उसमें, वो समय के साथ पता चलता है। अगर एक बार आपने सेल्फ फंडिंग लगा लिया, मतलब एक बार आपने अपने स्टार्टअप पे खुद रुपये लगाया और वो ग्रो होने लगा, तो वो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेगा। सेकेंड आता है क्राउड फंडिंग एज फंडिंग ऑप्शन। आप क्राउड फंडिंग के थ्रू भी फंड रेज कर सकते हो। ध्यान से सुनना ये चीज़। आज थोड़ा सा तबीयत ख़राब है तो थोड़ा सा साउंड में आपको अजीब लग रहा होगा, तो ठीक है। क्राउड फंडिंग एज अ फंडिंग ऑप्शन। क्राउड फंडिंग क्या होता है? आप में से बहुत से लोगों ने कैरी मिनाटी के बारे में सुना होगा। कैरी मिनाटी की वीडियोस देखते होगे, आशीष चंचलानी की वीडियोस देखते होगे, आप लोग बीबी की वाइन्स की वीडियो देखते होगे, मैं भी देखता हूँ। तो क्राउड फंडिंग का मतलब है यहाँ पर, याद है जब कोविड सिचुएशन आया था तो कैरी मिनाटी ने लाइव गेमिंग प्ले करा था और उसने कहा था कि जितना भी रुपया आएगा मैं उसे कोविड रिलीफ में डाल दूंगा। तो उसी चीज़ को कहते हैं क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग बेसिकली मीन्स कि छोटे मतलब एक एक लोगों से, इंडिविजुअल से पैसा उठाना और वो एक ह्यूज अमाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सर स्टार्टअप में कैसे वो काम करता है? देखो बहुत सारा वेबसाइट है, मैं आपको एक दो का नाम बता देता हूँ। जैसे इंडिगो। सर इंडिगो तो फ्लाइट का होता है ना? बिल्कुल बाबू, इंडिगो फ्लाइट का होता है, लेकिन हम बोले इंडिगोगो, INDIEGOGO। इंडिगोगो पे आप जाइएगा तो वो एक ऐसा वेबसाइट है जहाँ पर बहुत बड़े बड़े जिनका स्टार्टअप हो रखा है, यानी कि जितने लोगों ने स्टार्टअप के बारे में सोचा है वो लोग वहाँ पर अपना आइडिया रख देंगे, डिस्क्रिप्शन पूरा अच्छे से लिख देंगे कि भैया ये आइडिया है, ऐसा है। अब आपके ऊपर है। मान के चलो आप इंडिगोगो वेबसाइट पे गए, वहाँ पर आपको मेरा स्टार्टअप पसंद आया। लेट्स से मेरे स्टार्टअप का नाम है GS कंपनी। GS कंपनी कोई है प्राइवेट लिमिटेड, उसने एक स्टार्टअप शुरू किया और उसका स्टार्टअप आपको पसंद आ गया। अब आपके पास तीन ऑप्शन है। पहला तो आप डोनेशन देके जा सकते हो, जैसे कि आप सिर्फ डोनेट कर दो। लेट्स से आपने 1000 रुपये डोनेट किए, 1000 रुपये डोनेट किए, बात खत्म। दूसरा आप प्री ऑर्डर कर सकते हो, यानी कि आप जो भी रुपया दोगे उसके बदले जो भी प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ या जो भी सर्विसेज मैं बना रहा हूँ वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तीसरी चीज़ इक्विटी शेयर्स होल्डिंग। जैसे कि अगर आप मेरे कंपनी में या फिर मेरे स्टार्टअप पे आप अपना रुपया लगाओगे, बदले में मैं आपको शेयर्स दे दूंगा। तो यही तीन चीज़ हो सकता है क्राउड फंडिंग में। पहला डोनेशन देके भूल जाओ, दूसरा जो भी रुपया दिए हो आप लोग उसके बदले में मैं आपको आपका प्रोडक्ट दे दूंगा, और तीसरा आपको क्या बोलते हैं उसको, शेयर्स मिल जाएंगे। तीसरा गेट एंजल इन्वेस्टमेंट इन योर स्टार्टअप। एंजल इन्वेस्टमेंट क्या होता है सर? एंजल इन्वेस्टमेंट मतलब मोटा भाई, कोई ऐसा पर्सन, कोई एक ऐसा इंडिविजुअल जिसके पास सरप्लस कैश है, जिसके पास सरप्लस फंड है और वो इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है, उसको कहते हैं एंजल इन्वेस्टमेंट। मतलब कोई ऐसा पर्सन जो एक बार में ह्यूज अमाउंट आपके स्टार्टअप पे लगा सके। फोर्थ गेट वेंचर कैपिटल फॉर योर बिजनेस। सर एंजल इन्वेस्टमेंट और वेंचर कैपिटल सेम लग रहा है? नहीं मेरे को होगा। एंजल इन्वेस्टमेंट मोटा भाई और वेंचर कैपिटल, मतलब वेंचर कैपिटल बेसिकली रेफर्स टू म्यूचुअल फंड्स। ये फिर से बोलते हैं, वेंचर कैपिटल बेसिकली रेफर्स टू म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स आप लोग सुने होंगे, बहुत से लोगों ने SIP भी करा रखी होगी अपनी। तो म्यूचुअल फंड क्या करता है ना, म्यूचुअल फंड कि वो छोटे छोटे स्टार्टअप्स को पकड़ता है और देखता है कि किस स्टार्टअप में ज़्यादा पोटेंशियल है, और जिस भी स्टार्टअप में म्यूचुअल फंड को ज़्यादा पोटेंशियल मिलेगा ना, म्यूचुअल फंड उसका क्या कर लेगा, शेयर्स खरीद लेगा। जैसे मैंने आपको बताया ना, क्राउड फंडिंग के थ्रू या प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू, जिसके भी थ्रू उसने क्या करा, बहुत सारा शेयर खरीद दिया। और जैसे ही वो कंपनी शेयर मार्केट पे लिस्ट हो गई, अभी लिस्ट नहीं थी,
वेंचर कैपिटल में वो एक छोटा स्टार्टअप था, लेकिन म्यूचुअल फंड वालों को पता था ये बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखता है, क्यों ना इसका हम लोग शेयर्स खरीद ले। तो जैसे ही वो बहुत ज़्यादा शेयर खरीद के फंड प्रोवाइड कर देता है स्टार्टअप को, और वो स्टार्टअप जब ग्रो होकर एक बड़ा कंपनी बनेगा और अब अपने आप को लिस्ट कराना चाहता है किस पे, शेयर मार्केट पे, जिस दिन शेयर मार्केट पे लिस्ट हो जाता है वो कंपनी म्यूचुअल फंड बेच के निकल जाता है। म्यूचुअल फंड का काम क्या है, ट्रेड करना, आज खरीदना कल बेचना परसों बेचना एक्सेट्रा। तो एंजल इन्वेस्टमेंट मोटा भाई जो एक बार में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर दे। वेंचर कैपिटल ये भी एक बार में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड्स करते हैं। सेकंड लास्ट, रेज मनी थ्रू बैंक लोन्स एंड एनबीएफसीज। मैंने इन दोनों को सेम पॉइंट में डाल दिया है। आपके बुक में ये दोनों अलग अलग होंगे, मैंने सेम कर दिया। रेज मनी थ्रू बैंक लोन्स मतलब बैंक से लोन लो, बात खत्म। बैंक लोन मतलब क्या, बैंक से लोन लो। रेज मनी थ्रू एनबीएफसीज कितने लोग जानते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं 1 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, या चाहो तो ये वीडियो पॉज कर लो, कमेंट सेक्शन में लिखो, फिर देखो कि आपका आंसर सही होता है या नहीं। एनबीएफसीज याद है आप लोग, बहुत लोग फ़ोन खरीदने जाते होंगे, एसी खरीदने जाते होंगे, तो वहाँ पर लिखा रहता होगा 0% EMI नहीं सॉरी 0% इंटरेस्ट पे फ़ोन अपने घर ले जाओ एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल सर, सीधा एग्जाम्पल पे, इतना घुमाइए नहीं, ठीक है बाबू। बजाज फिनसर्व, बहुत लोगों ने इसका नाम सुना होगा, बहुत लोग इसका कार्ड रखते होंगे जिस कार्ड के थ्रू आपको EMI बेस्ड सर्विसेज मिलता है, और बहुत लोगों ने इसका यूज़ कर रखा होगा। यूज़ नहीं किया, नाम तो सुने होगे ना, बजाज फिनसर्व। ये एक NBFC कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। फिर लास्ट पॉइंट आपका गवर्नमेंट प्रोग्राम्स को कुछ नहीं कि सरकार ने बहुत सारे प्रोग्राम्स को स्टार्ट किया था ताकि एंटरप्रेन्योर या स्टार्टअप को क्या किया जाए, प्रमोट किया जाए। आपके बुक में लिखा है, देख लेना, कुछ वैसे में वो उतना ज़्यादा नहीं रखता है। IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप। हम लोगों ने स्टार्टअप पूरे तरीके से कंप्लीट कर लिया। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स IPR। IPR क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सर पूरा लिखेंगे नहीं बाबू, IPR रेफर्स टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब आगे समझाएंगे हम आपको। देखो आप लोगों ने नाम सुना होगा पेटेंट्स का, कॉपीराइट्स का, ट्रेडमार्क्स का, एक्सेट्रा ना जाने कितना सारा नाम आपने सुना होगा। तो यही होता है IPR, ही वो होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। IPR अलाउ एंटरप्रेन्योर्स टू प्रोटेक्ट देयर इन्वेंशंस। IPR क्या करता है, एंटरप्रेन्योर्स को उनके इन्वेंशंस को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। आप लोगों में से कितने लोगों ने टार्जन द वंडर कार वाली मूवी देखी है? मोस्ट प्रोबेबली सभी ने देखी होगी। तो वहाँ पर जब अजय देवगन अपने कार का डिज़ाइन लेके जा रहा होता है, तो आपने देखा था कि उसके डिज़ाइन को चुराने के लिए उन्होंने कितने सारा काम किए। तो यही होता है, IPR आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि जब भी आप अपना IPR करा लोगे, यानी आप जो भी इंटेंजिबल एसेट है या टेंजिबल एसेट है या कुछ भी है, अगर आप उस पर अपना राइट ले लोगे ना, तो आपसे वो इन्वेंशन कोई भी छीन नहीं सकता है। मान के चलो ये मैंने बनाया, ये MI बैंड जो है वो मैंने बनाया है। अगर मैं अभी इसका क्या कहते हैं उसको, अगर मैं अभी इसका पेटेंट या कॉपीराइट नहीं कराऊंगा और मैं अपने दोस्त के साथ शेयर करने जा रहा हूँ या मैं किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, भले ही मैं इन फंड के लिए जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी हो सकता है कि सामने वाला मेरे से पहले बना ले। इसीलिए आपको क्या रखना होगा, IPR होने से कोई भी आपका आइडिया चुरा नहीं सकता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी एंड कॉपीराइट। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, कॉपीराइट। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में क्या आता है, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस एक्सेट्रा, ज्योग्राफिकल डिज़ाइंस भी आ सकता है। कॉपीराइट में क्या क्या आता है, लिटरेसी एंड आर्टिस्टिक वर्क। कॉपीराइट में क्या क्या आता है, लिटरेसी एंड आर्टिस्टिक वर्क। सर ये सब क्या होता है, पेटेंट, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा। जैसे किसी का लोगो हो गया, या फिर किसी का जिससे आप दूर से पहचान कर सकते हो, किसी का ट्रेडमार्क हो गया, कुछ भी, तो वो सारा चीज़ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में आता है। कॉपीराइट में लिटरेसी और आर्टिस्टिक वर्क आते हैं कि कॉपीराइट बेसिकली क्या करता है ना, कि जिसके पास, जिस होल्डर के पास कॉपीराइट है, वो होल्डर अपने ही प्रोडक्ट्स को या फिर अपने ही जो भी गुड्स है, सर्विस है, उसको वो समय के साथ मॉडिफाई कर सकता है, कॉपी कर सकता है, एडिट कर सकता है। और कॉपीराइट एक और पावर देता है कि सामने वाला आपकी तरह वो काम नहीं कर सकता, वो भी कर सकता है। जैसे कि BST का जो क्लास 12 का बुक है, वो अपने उस बुक में क्या है, वो एक कॉपीराइटेड बुक है। आप जिस भी ऑथर का या फिर आप जिस भी राइटर से के बुक से आप पढ़ रहे हो, उस राइटर का वहाँ पर कॉपीराइट है, वो उसने अपने तरीके से लिखा है,
और कॉपीराइट होने के कारण हम उसका कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ, वो अपना ही कॉपीराइट में कुछ ना कुछ मेंटेनेंस या कुछ ना कुछ चेंजेस कर सकता है। तो आईपी में बेसिकली 3 बातें आती हैं, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स। कॉपीराइट मतलब, कॉपीराइट का मतलब होता है जो जिस ऑनर के पास कॉपीराइट है उसको क्या मिल जाएगा, एडिट या फिर चेंजेस करने का मौका मिल जाएगा। पेटेंट्स मतलब जैसे हैरी पॉटर का बुक हो गया, यू नो। और लास्ट ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क बेसिकली ब्रांड नेम होता है। ट्रेडमार्क क्या होता है, ब्रांड नेम। जैसे नाइकी का टिक है, नाइकी का शूज़ पहनते होगे ना तुम लोग, ओ अमीर बच्चों, पहनते होगे, नाइकी का टिक हो गया। सर तो सर एक क्वेश्चन है, क्या इसको भी ट्रेडमार्क बोलेंगे? हाँ बाबू हाँ, इसको भी ट्रेडमार्क बोलेंगे। सर ये तो नाम है नाम। तो जब बुक पढ़ना तो देखना वहाँ पे लिखा होगा कि ट्रेडमार्क मतलब ब्रांड नेम, तो नाम ही तो है ब्रांड का। तो यानी सर ये टिक भी ट्रेडमार्क है, बिल्कुल, और ये नाइकी भी ट्रेडमार्क है, बिल्कुल। तो इसी के साथ हम लोग फंडिंग ऑप्शंस फॉर स्टार्टअप एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को पूरे तरीके से ख़त्म करते हैं। आप सभी का प्यार बहुत बढ़ चढ़ के मिल रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इन सभी चीज़ों के लिए। ऐसे ही प्यार बनाते रहिए, समय के साथ अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे, प्रोग्रेस करते रहेंगे, अच्छा काम करते रहेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, एक लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। हाँ हाँ हाँ, क्या इससे पहले वाली वीडियो देखनी है, आ रही है ना स्क्रीन पे, क्लिक करो देख लो। इसके बाद वाली भी देखनी है, ओके, स्मॉल बिजनेस वाली वीडियो इधर आ रही है, इस पर क्लिक करके देख लो। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय।